हेलो दोस्तों, आज इस ट्यूटोरियल में हम आपको सिखाने वाले हैं सेंडनब्लू के अंदर एक साइन अप फॉर्म को क्रिएट करना। किस तरीके से आप सेंडनब्लू के अंदर एक साइन अप फॉर्म को क्रिएट करेंगे, सब्सक्रिप्शन फॉर्म को क्रिएट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने सेंडनब्लू के अकाउंट को लॉगिन कर लेना है और अपने डैशबोर्ड में, जो कि इस प्रकार आपको देखने के लिए मिलेगा, यहां पर आ जाना है। अब देखिए, यहां पर आने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है कि ऊपर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जहां पर एक कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्म्स का। तो जो फॉर्म्स का ये ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। फॉर्म्स के इस ऑप्शन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का विंडो देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए यहां पर आपको करना क्या है कि यहां पर आपको लिखा मिल रहा है क्रिएट आ न्यू सब्सक्रिप्शन फॉर्म्स या फिर क्रिएट आ सब्सक्रिप्शन फॉर्म्स। चाहे तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए या फिर आप इस पर क्लिक कर लीजिए, बात एक ही रहेगी आपके लिए। तो आपको सबसे पहले क्रिएट आ सब्सक्रिप्शन फॉर्म जो लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे देखिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप अपने फॉर्म का नाम जो है वो यहां पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए हम जो नाम है वो लिख लेते हैं यहां पर, लर्न बाजार। ठीक है ना। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी जिस प्रकार का आप यहां पर फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं अपना साइन अप का, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। लर्न बाजार एकेडमी, ठीक है ना। तो हमने यहां पर लिख लिया है केवल आपको दिखाने के लिए, लर्न बाजार एकेडमी। उसके अलावा जो हमारा जीडीपीआर फील्ड है उसे भी हम इनेबल करना चाहते हैं, इसे यहां पर इनेबल कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो लिखा है इस पर क्लिक कर देना है। देखिए नीचे जो स्टेप है, सारे स्टेप्स को आपने एक एक करके फॉलो करना पड़ेगा। हमारा देखिए सेटअप हो चुका है। अब देखिए बात करते हैं डिजाइन की। तो जो हमारा देखिए फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार का भी हमारा यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। यहां देखिए हमें कई सारे सेक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले लिखा है यहां पर हमारा न्यूज़ लेटर करके। इस पर जैसे हमने क्लिक किया, आप चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं या फिर आप इसे यहां से कॉपी करके इसका डुप्लीकेट भी ले सकते हैं। तो जो हमारा ये न्यूज़ लेटर आ रहा है, इसको सबसे पहले तो यहां पर हम क्लिक करके हटा लेते हैं और यहां पर हम लिख लेते हैं ज्वाइन प्राइम मेंबर। ठीक है ना। अपने अनुसार जिस प्रकार का आप फॉर्म वगैरह अपना क्रिएट कर रहे हैं, आप इसको कर सकते हैं ज्वाइन प्राइम मेंबर्स। इसके बाद यहां पर हम क्या करते हैं कि इसको मिडिल में कर लेते हैं पूरी तरीके से। तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। अभी देखिए हमारा मिडिल में आ चुका है। यहां पर इसका अगर आप चाहते हैं कलर चेंज करना तो वो भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहां पर देखिए कलर का ऑप्शन है, यहां से करके हम इसे चाहे तो ब्लू कर सकते हैं। देखिए हमने इसको क्लिक कर लिया और चाहे तो हम इसे जितना भी ब्लू या डार्क जो भी है, जितना भी करना चाहे कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर एंड स्टे अपडेट, हम क्या करेंगे, इसको भी क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसे मिडिल में कर लेंगे, जो कि काफी अट्रैक्टिव दिखता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, इस वाले सेक्शन में आते हैं और इस सेक्शन में हमें मिलता है इंटर योर ईमेल एड्रेस टू सब्सक्राइब, यानी कि सब्सक्राइब करने के लिए आपको ईमेल एड्रेस यहाँ इंटर करना पड़ेगा। आप चाहें तो ईमेल ले सकते हैं, एसएमएस ले सकते हैं, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, चार में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर ले सकते हैं या फिर आगे ऑप्शंस को आप इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए हमने यहाँ पर ईमेल लेना चाहते हैं हम लोगों के, तो इसके लिए हमने क्या किया कि साइन अप फॉर्म हमें क्रिएट करना है, तो इसलिए हमने ईमेल को सिलेक्ट कर दिया। अब देखिए ये ऑलरेडी यहाँ पर पहले से डिफॉल्ट में टिक मिलेगा। अगर आप इसे हटा लेते हैं तो देखिए जो यहाँ पर ऊपर लेवल लिखा हुआ आ रहा था सब्सक्राइब करने के लिए, वो हट चुका है। वापस से देखिए क्लिक कर दिया, देखिए इंटर योर ईमेल एड्रेस टू सब्सक्राइब यहाँ पर आ चुका है। आप चाहे तो इसे भी एडिट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इस पर क्लिक करके। दूसरा है प्लेस होल्डर्स। इस पर जैसे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि बीच में जो छोटा सा हल्का सा आपको ये ईमेल वगैरह लिखा हुआ आ रहा है ना, ये प्लेस होल्डर कहलाता है। देखिए इसको इनेबल कर देंगे तो दिखाई देगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है ताकि लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर उन्हें ईमेल डालना है अपना। हेल्प टेक्स्ट जो लिखा है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सब्सक्राइब करने के लिए ईमेल लोगों के डालने के लिए एग्जाम्पल वगैरह दिखाया गया है। तो इसके लिए यहाँ पर हेल्प टेक्स्ट जो है इसको चाहे तो आप इनेबल कीजिए, अदरवाइज आप इसे हटा भी सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि जो हमारा जीडीपीआर सेक्शन है, प्राइवेसी पॉलिसी, वो देखिए यहाँ पर है। हालांकि ये फील्ड हमारी रिक्वायर्ड रहेगी यहाँ पर, क्योंकि ईमेल ही हमें चाहिए होगा लोगों का। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर क्या है कि ये वाला सेक्शन जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एट्रीब्यूट लिस्ट आती है और एट्रीब्यूट लिस्ट में हम opt.in कोई भी प्रकार का यहाँ पर जो फॉर्म है उसे हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो प्राइवेसी पॉलिसी अटैचमेंट करेंगे स्टेटमेंट, उसको यहाँ पर जो यूजर्स है वो एग्री करेगा कि हम आपकी ईमेल को कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए ये पॉलिसी जरूरी है यहाँ पर। हालांकि हेल्प टेक्स्ट भी इसका यहाँ पर दिखा सकते हैं, लेवल नेम भी आप दिखाना चाहते हैं ये दिखा सकते हैं, लेकिन ये आपको नहीं दिखाना है। रिक्वायर्ड फील्ड आपको यहाँ पर जरूर कर देना है।
मतलब रिक्वायर्ड फीड का है कि जब तक कोई इस पर टिक नहीं करेगा इस प्रकार से यहाँ पर, तब तक ये सब्सक्राइब नहीं कर पाएगा। ये रिक्वायर्ड फीड बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण है, तो इसे रिक्वायर्ड जरूर कीजिएगा अगर आप यहाँ पर प्राइवेसी स्टेटमेंट लगा रहे हैं। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं करेंगे तो कोई भी ईमेल डालेगा और बिना इसको टिक किए ही एग्री किए हुए स्टेटमेंट को सीधा सब्सक्राइब कर लेगा। तो इसे यहाँ कर लेते हैं। बाकी सब कुछ यहाँ ठीक है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें नीचे आना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर अब आप क्या करना है कि आपको GDPR डिक्लेरेशन जो आपका है वो आप यहाँ पर आसानी से फिल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप बताएंगे पूरी तरीके से कि हम किस तरीके से आपका पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्या करा रहे हैं। इसलिए हम आपका जो पूरा मेल्स होगा लेंगे, क्या यूज करेंगे, टर्म्स ऑफ यूज सब कुछ आपका जो है GDPR पॉलिसी आप यहाँ पर लिख देंगे पूरा। ठीक है, इसके अलावा टर्म्स ऑफ यूज का जो बटन है वो आप लगा देंगे यहाँ पर, और इसके बाद इसमें जो आपका मेन जो पूरा पॉलिसी होगा GDPR का वो आप यहाँ पर लिंक कर देंगे। ठीक है ना, ये सब कुछ आपको यहीं से कर देना है। ये होने के बाद अब देखिए हमारा लास्ट बटन आता है सब्सक्राइब का, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक किया तो देखिए सब्सक्राइब का बटन हमारे सामने इस प्रकार का देखने के लिए मिल रहा है। हम चाहे तो इसे हम इसको चेंज वगैरह भी कर सकते हैं, किस तरीके का रखना है यहाँ पर। ठीक है, बिल्ड फॉर्म्स हो गया, फॉर्म डिजाइन हो गया, कॉन्टेंट्स बटन आपको किस तरीके का रखना है, बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए बटन का। ठीक है, अलर्ट स्पेसिंग सब कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा सब्सक्राइब का बटन जो है इसको हम ऐसे ही रखेंगे यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर बात करें बिल्ड की, तो बिल्ड के लिए आप कोई भी नई चीज को अगर ऐड करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सिंगल चॉइस वगैरह लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। कोई कैप्चा वगैरह अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप कैप्चा डेफिनेटली लगा सकते हैं। कैप्चा लगाने के लिए आप सिंपली इसको ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद जो स्टेटमेंट है उसके नीचे यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। जैसे देखिए आप ड्रॉप करेंगे, अब आपको यहाँ पर साइड की चाहिए होगी, सीक्रेट की चाहिए होगी, तभी आपका कैप्चा जो वर्क करेगा। ठीक है ना, तो ये सब चीजें तो इसके बाद की हो गई, तो इसे भी यहाँ से हटा देते हैं, यस डिलीट कर देते हैं। बिल्कुल आप डिलीट कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद देखिए चेक बॉक्स हमने लगाया था जो कि इसको हम चेक बॉक्स कहते हैं। एट्रीब्यूट वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो एट्रीब्यूट आसानी से कर सकते हैं। और बाकी देखिए सब कुछ डन है, तो हम फिर से फॉर्म डिजाइन पर आ जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और ये सब कुछ हमारा डन है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम चाहे तो मिडिल में कर सकते हैं, लेकिन ये साइड में ठीक है। बैकग्राउंड कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। राउंड कॉर्नर जो है इसके 3 लेवल पे है, तो अब इसको थोड़ा सा और राउंड करना चाहते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो काफी हमने इसके कॉर्नर को राउंड कर दिया है। ठीक है, अलर्ट लगाना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे और एरर स्टेट हो गया अलर्ट के लिए। तो किसी प्रकार का अगर कुछ गलत डिटेल्स फिल करते हैं तो तुरंत यहाँ पर दिखाई देता है, तो सिंपली हम इसको कर दिया हमने यहाँ पर। अब देखिए सब कुछ जो है हमारा डन हो चुका है। ये केवल एक एग्जाम्पल है जो कि यू में एडिट, यह कहने का मतलब है कि अगर आप किसी प्रकार के डिटेल्स के यहाँ पर फिल कर देते हैं तो दिस इज एग्जाम्पल, यू में एडिट दिस टेक्स्ट इन द मैसेज स्टेप, ये यहाँ पर शो करेगा मैसेज। ठीक है, फोन में आपका कैसा फॉर्म दिखेगा, इसके लिए आप क्या करेंगे कि इसको क्लिक कर देंगे। देखिए फोन में आपका जो फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सब कुछ जब हमारा डन हो जाता है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये सब हमारा डन हो चुका है और सब्सक्राइब का जो ये बटन है इस पर हमें केवल ऐसे रहने देना है। और इसके बाद क्या करना है कि हमें नीचे आना है। अलर्ट पर हमें कुछ मिलता है, जी बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर, छोड़ दीजिए इसको फिर तो। और स्पेसिंग के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, टाइट है, कुछ नहीं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे देखिए आप इसके बैकग्राउंड को कलर भी चेंज कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए यहाँ पर डिजाइन में बोल रहे हैं कि वी स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू रिकैप्चर कंफर्मेशन टू प्रिवेंट सिंबलाइजर फ्रॉम एडिटिंग फेक डेटा ऑन योर लिस्ट। अगर आप चाहते हैं फेक डेटा को कलेक्ट ना करना तो आसानी से आपको करना क्या है कि आपको कैप्चा जो है डिजाइन में रिकैप्चा उसे इनेबल करके रखना पड़ेगा, रिकमेंड कर किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, ताकि आपका जो डेटा है वो आसानी से सुरक्षित रह सके, कलेक्ट हो सके, फेक डेटा से बच सके। आप नहीं करना चाहते तो छोड़ दीजिए आप इसको। अब आपको नीचे आना है, लिस्ट के सेक्शन पर आ चुके हैं यहाँ पर। अब आपकी लिस्ट जो है उस सही से लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, नई लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स की हैं। तो हमारे पास एक लिस्ट पहले से क्रिएट की है जिसमें हमारे केवल 2 अभी कॉन्टैक्ट नंबर हैं। ठीक है, या कॉन्टैक्ट मेल है, उनको हमने यहाँ पर क्रिएट करके रखा है। तो योर फर्स्ट लिस्ट जो है इसको हमारा जो लिस्ट का नाम है हमने सिलेक्ट करके रख लिया यहाँ पर। इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर इसे टिक कर देते हैं और टिक करने के बाद हमने सिंपली नेक्स्ट के स्टेप पर क्लिक कर दिया यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट के स्टेप पर क्लिक किया, अब देखिए हमारे जो स्टेप्स हैं यहाँ पर डन हो रहे लगातार। हालांकि डिजाइन में भी थोड़ा सा रिकैप्चा का प्रॉब्लम है क्योंकि हमने रिकैप्चा लगाया नहीं है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि यहाँ पर इसे यहाँ पर कंप्लीट कर लिया जाएगा या कभी भी चाहकर हम इसको एडिट कर पाएंगे। अब देखिए हमें क्या करना है कि योर फर्स्ट लिस्ट हमारा डन हो चुका है। सेटिंग्स में आते हैं यहाँ पर हम, डबल कन्फर्मेशन ऑफ ईमेल।
ईमेल का डबल कंफर्मेशन अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट ए टेम्पलेट, एक टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे, डिफॉल्ट टेम्पलेट डबल ओपीटी डॉट इन कंफर्मेशन, कंफर्मेशन पेज या फाइनल कंफर्मेशन ईमेल आप लगाना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कीजिए। एक टेम्पलेट को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल कंफर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप वो लगा लीजिए, और सिंपली हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। और सिंपल कंफर्मेशन ईमेल्स हो गया, नो कंफर्मेशन ईमेल, हम कोई भी कंफर्मेशन ईमेल नहीं रखना चाहते तो सिंपली हम इसको क्लिक कर देंगे। कंफर्मेशन ईमेल की हमें जरूरत नहीं है। और जीडीपीआर अगर आप ले रहे हैं तो आपको डबल कंफर्मेशन लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि जो यूजर्स हैं एक बार मेल डालें दोबारा भी वहाँ पर मेल डालें, तो इसको हमें नहीं रखना है यहाँ पर, नो कंफर्मेशन अभी हम लगाना चाहेंगे यहाँ पर। उसके बाद हमें क्या करना है कि नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेटिंग्स वगैरह काफ़ी है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमें क्या करना है अगली स्टेप में, योर सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन सक्सेसफुल, मतलब जैसे ही कोई मेल वगैरह यहाँ पर डालेगा, मेल डालने के बाद इसको क्लिक करेगा, यहाँ पर अपना मेल डाल दिया, ठीक है ना। ये वापस से ओपन हो गया एक बार, चलिए हमको इसको नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और नेक्स्ट करके यहाँ पर आ जाते हैं फाइनली, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम दिखा रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए क्या है कि ये सारे स्टेप तो हम डन कर चुके हैं, इसको हम नेक्स्ट करके वापस से उसी जगह पहुंच जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। ओके, यहाँ पर आ गए। अब देखिए यहाँ क्या करना है आपने कि जैसे यहाँ किसी ने मेल डाला, इसको क्लिक किया और सब्सक्राइब किया, तो सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा कि उनके पास एक मैसेज शो करेगा इसी जगह पर, योर सब्सक्रिप्शन हैज बीन सक्सेसफुल, या ये मैसेज सक्सेसफुल का दिखाई देगा। इनवैलिड यूजर इन्फॉर्मेशन, अगर गलत इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो उनको दिखाई देगा द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज इनवैलिड, प्लीज रिव्यू द फील्ड फॉर्मेट एंड ट्राई अगेन। अगर गलत मेल डाल देंगे तो उनको ऐसा दिखाई देगा। किसी प्रकार का एरर आएगा साइट को लेकर, उनके सर्वर को लेकर, तो उनको दिखाई देगा योर सबमिशन सब्सक्रिप्शंस कुड नॉट बी सेव्ड, प्लीज ट्राई अगेन। अगर किसी प्रकार की फील्ड एम्प्टी होगी, मान लीजिए कि अगर उन्होंने इस ईमेल को बिना फिल किए ही उन्होंने सब्सक्राइब करने की कोशिश किया, तो उनको क्या होगा, दिखाई देगा कि दिस फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, ठीक है ना। इसके बाद ये सब अगर हमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो सिंपली हम यहाँ से करके इसको एडिट कर सकते हैं। इसको अगर हमें हटाना है, इसको हटाकर किसी प्रकार का एरर मैसेज यहाँ पर सेट कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर अगर सक्सेसफुल मैसेज देना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से कोई भी सेट कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम इसके ऐसे ही रहने देते हैं और नेक्स्ट के स्टेप पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे देखिए हमने नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक किया, अब देखिए हमारे सामने क्या है कि यहाँ पर एक HTML आ चुका है, आई फ्रेम आ चुका है, HTML कोड हमारा ये रहा, सिंपल HTML हमारा ये रहा। अब देखिए होता ये है एक्चुअली कि आप इस HTML कोड को अगर ले जाकर किसी भी जगह पर अटैच कर देंगे, ऐड कर देंगे इस HTML को, तो वहां पर जो आपका ये फॉर्म है ये वो दिखना शुरू हो जाएगा, या पॉपअप में आ सकता है, किसी प्रकार का आप चाहते हैं तो वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये सब्सक्रिप्शन आपका फॉर्म होता है, ठीक है ना। इसके बाद आपको करना क्या है कि देखिए लिखा है यहाँ पर इम्बेड किस तरीके से करना है। आप इस जो आपका ये फॉर्म तैयार हुआ है, आपका अगर लिंक देखना है तो देखिए ये इसका लिंक ओपन हुआ है, ये इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से और लाकर देखिए हम इस जो फॉर्म आपने तैयार किया है साइन अप का, इसको देखिए हम ओपन करके दिखाते हैं। देखिए लिंक आ गया है, हमने इस पर क्लिक किया, जैसे ही देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आ गया है। यहाँ पर आप अपना ईमेल वगैरह डालिएगा और ईमेल फिल करने के बाद सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर आपको इसको एग्री करना पड़ेगा और सिंपली आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब किया, देखिए हमने गलत ईमेल डाला है तो आ गया द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज इनवैलिड, आप देख सकते हैं योर सब्सक्रिप्शन कुड नॉट बी सेव्ड, यहाँ पर एरर का मैसेज आ गया, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से अपना जो फॉर्म है क्रिएट कर लेंगे। वापस से हम यहाँ आते हैं, आप इस लिंक को देख सकते हैं, लोगों के पास शेयर कर सकते हैं अपने फॉर्म की, या फिर अगर आप QR कोड डाउनलोड करना चाहते हैं अपने इस जो फॉर्म बनाया है आपने साइन अप का, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद एम्बेड करना है, तो एम्बेड करने के लिए आप तो आई फ्रेम का यूज कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से कॉपी कीजिए और अपने वेबसाइट में या ब्लॉग में, जो भी आपका वेबसाइट ब्लॉग हो, वहां पर आप पॉपअप में लगा सकते हैं। इस कोड को कहीं पर भी आप लगा दीजिए, आपका जो है वो पॉपअप वगैरह दिखना शुरू हो जाएगा। आप HTML कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिखा है कि यूज द HTML कोड टू कस्टमाइज योर फॉर्म एंड यूज अजैक्स टू एनिमेट योर मैसेज, और आपका जो मैसेज वगैरह है वो दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल HTML का यूज कर सकते हैं आप यहाँ से, और इस तरीके से आप जो अपना या आपने मेल फॉर्मेट तैयार, ये फॉर्म तैयार किया है अपना साइन अप फॉर्म, इससे आसानी से आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करके और कहीं पर भी इसे आप चाहें तो आप सेटलमेंट कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि अगर हमें आई फ्रेम चाहिए तो हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ से
और इसको यहाँ से ले लेंगे, कॉपी कर लेते हैं। चलिए कॉपी कर लिया और यहाँ पर लास्ट में डन के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए हमने जैसे डन के ऊपर यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये साइन अप फॉर्म है वो देखिए तैयार हो चुका है लर्न बाजार अकेडमी का। और अभी यहाँ पर नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन कोई भी नहीं है क्योंकि अभी किसी को भी हमने इस फॉर्म के थ्रू सब्सक्राइब नहीं कराया है। अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि अभी देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस नहीं है। हमने क्या किया कि हमारा ये था फॉर्म का लिंक, हमने इस पर क्लिक किया, आपको ट्राई दिखा करके दिखाए थे। और यहाँ पर अपना कोई भी एक ईमेल जो है उसे हम यहाँ पर फीड कर देते हैं। कोई भी अपना एक ईमेल डाल देते हैं। चलिए अपना हमने देखिए यहाँ पर एक ईमेल डाल दिया है और सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और जो सब्सक्राइब है इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। देखिए आ गया योर सब्सक्रिप्शन हैज बीन सक्सेसफुली। देखिए ऊपर हमको मैसेज शो कर रहा है कि योर सब्सक्रिप्शन हैज बीन सक्सेसफुली, यानी कि सक्सेसफुली हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो डन हो चुका है। ठीक है ना। अब यहाँ पर वापस आते हैं और एक बार इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लिया है, रिफ्रेश करने के बाद अभी क्या होगा कि हम इसको वापस से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्या है कि यहाँ से वैसे तो हम सेटिंग्स वगैरह पूरा कर लेंगे और लिस्ट देखना है तो अब हम लिस्ट पर क्लिक करेंगे। लिस्ट पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि अभी तो हमारा जो कॉन्टैक्ट है अभी तो 2 ही दिखा रहा है और हो सकता है कि देखिए थोड़ी देर के बाद जो है वो आपका फॉर्म देखने के लिए मिले यहाँ पर। और बेसिकली क्या होता है कि हम फॉर्म्स के ऊपर एक बार फिर से क्लिक करेंगे और अपने सब्सक्रिप्शन को देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक हमारा सब्सक्रिप्शन अभी हमने किया है। अभी तो हालांकि नहीं दिखा रहा है लेकिन कुछ ही टाइम के बाद जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा आसानी से। जितने भी लोग सब्सक्राइब करेंगे, रियल डेटा नहीं दिखाई देता है यहाँ पर, कुछ समय के बाद यहाँ पर शो कर जाएगा। अनसब्सक्रिप्शन कितने लोग हैं, यानी किन लोगों ने अनसब्सक्राइब किया है। आप चाहे तो अनसब्सक्रिप्शन जो फॉर्म्स है उसे भी तैयार कर सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों इस तरीके से बड़ी आसानी से आप सेंडनब्लू की मदद से एक अपना जो साइन अप फॉर्म है उसे तैयार कर पाएंगे। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप अपना जो साइन अप फॉर्म है वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि लिस्ट वगैरह सब कुछ आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं आसानी से। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। धन्यवाद।